आज रेटिंग्स एजेंसीज हैं, जो कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रहती हैं, रेटिंग्स एजेंसीज उस पर अपना आउटलुक, अपनी रेटिंग देती हैं। तो उन्होंने अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों को, मूडीज और फिच, दो बड़ी रेटिंग्स एजेंसी हैं, उन्होंने अडानी की तमाम कंपनियों को डाउनग्रेड कर दिया, आउटलुक नेगेटिव कर दिया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं, आने वाले दिनों में अपग्रेड की तो कोई संभावना नहीं है, डाउनग्रेड जरूर हो सकता है। यह रेटिंग्स एजेंसी की बात है। तो इधर से उधर से हर तरह से शेयर प्राइस आप भले बचाते रहिए, लेकिन शेयर मार्केट के जो बड़ी रेटिंग्स एजेंसीज है वो आपको डाउनग्रेड करके आपके ऊपर नेगेटिव आउटलुक बोल रही है। तो आज सुबह सुबह बौखलाए अडानी के तंत्र ने एक शगुफा छोड़ा, और ये कुछ नहीं है, ये गंभीर आरोपों के बीच बचने का प्रयास है, उनकी बौखलाहट है। लेकिन यह जरूर लगता है कि जब शगुफा छोड़ा जा रहा था तो शगुफा छोड़ने वाले ने शायद आरोप पढ़े नहीं है, क्योंकि फटाक से वकालत का जामा पहनकर इस देश के प्रमुख वकीलों में से एक बचाव में उतरे, और उन्होंने यह भी कहा मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काउंट 1 से काउंट 5 में अडानी का नाम नहीं है। वो बड़ी चतुराई से यह बताना भूल गए कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट अमेरिका का जो है, जो हमारा हिंदुस्तान में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का उन्हीं के नागरिक पर लागू होता है, वो विदेशी नागरिक पर लागू नहीं हो सकता है। गौतम अडानी, उनके भतीजे विदेशी नागरिक है, वो भारतीय मूल के हैं, तो उन पर अमेरिका एफसीपीए के तहत आरोप लागू नहीं कर सकती है। लेकिन तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अमेरिका ने अपने ऑर्डर में दी है, जिसका अभी मैं आपको उल्लेख करूंगी। और काउंट 1 और काउंट 5 जो बड़ी चतुराई से, जैसे वकील लोग काफी अक्सर करते हैं, घुमाकर जलेबी बनाकर बोला गया, लेकिन यह बात छुपाई गई कि एफसीपीए उनका नाम दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक नहीं है। लेकिन उसी एफसीपीए ने अजोर पावर, जो अडानी की पार्टनर कंपनी है, जिसने अडानी के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एसईसीआई से किया, जिसने पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स का खरीद फरोख्त किया, जिसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर भी आरोप है रिश्वत लेने का, और तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि क्या क्या किया गया। और अब मैं आपको बता देती हूं ऑर्डर का पैरा 47, जो साफ तौर पे कहता है गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों ने भारत में रिश्वत देने, रिश्वत की पेशकश करने, रिश्वत का वादा करने की एक योजना तैयार की, और इस घूस के बदले सरकारों से बिजली कंपनियों को केंद्रीय पीएसयू, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली करार साइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह ऑर्डर से कोट कर रही हूं मैं, पैरा नंबर 47। तो जो आज शगुफा सवेरे छोड़ा गया था, नाम नहीं है, वो लोग चतुराई नहीं, पाप कर रहे झूठ बोलकर। इसी ऑर्डर में यह भी कहा गया, और यह पैरा नंबर 49 से मैं पढ़ रही हूं, कि अडानी और उनके लोगों ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा पीएसएस को लागू करने के लिए, पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को करीब करीब 2300 करोड़ की घूस दी, घूस देने की पेशकश की और घूस देने का वादा किया। यह पैरा 49 से मैं पढ़ रही हूं, उसी ऑर्डर का पैरा 49 है। अब आगे पैरा 70 पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का यह दलील है कि इसमें हमारी तो कोई राज्य था नहीं। अरे जम्मू कश्मीर में आपकी सियासत चल रही थी, और यह सच है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों जगह संकट मोचक बने नवीन बाबू और जगन रेड्डी आप ही के मोहरे थे, हर बार आप ही के बचाव में खड़े रहते थे, आपके बार बार सपोर्ट करते थे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने और हमारे घटक दल के मुख्यमंत्री ने तो खुल के कह दिया, जांच कर लीजिए, ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स का किया हुआ है। तो बीजेपी जब ये कहती है तो उसका एक और जवाब है, और ये जवाब पैरा 70 में है, जिसमें कहा गया है कि सबसे उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, और कहा गया है कि सागर अडानी और विनीत जैन ने एसईसीआई, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
कि 2.3 गीगावाट पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को आवंटित करने की जो प्रक्रिया थी उसको पर भी गुपचुप तरीके से प्रभाव किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक पीएसयू है, भारत सरकार की एक कंपनी है और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री पीयूष गोयल, आरके सिंह और प्रहलाद जोशी रह चुके हैं। तो ये जो बददिमाग प्रवक्ता और आधा पढ़ के आए लोग दलीलें देते हैं, दलील देनी चाहिए पीयूष गोयल को, दलील देनी चाहिए प्रहलाद जोशी को और दलील देनी चाहिए आरके सिंह को, क्योंकि भारत के एक पीएसयू का नाम रिश्वतखोरी के मामले में, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत एक पीएसयू का नाम रिश्वतखोरी के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी के दस्तावेज में है।